क्योंकि थ्योरी हम कल पढ़ चुके हैं, M1D की थ्योरी कल पढ़ चुके हैं ना, लास्ट क्लास में मतलब। यस सर। और बोलो। तो आज हम क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो भाई। स्टार्ट करो, सबसे पहला क्वेश्चन करना। और क्वेश्चन खुद से किया करो, गूगल पे सर्च करके या ऐसे कुछ भी मत किया करो, क्योंकि अभी आपके एग्जाम का 1 महीना भी नहीं है। अभी भी अगर चीटिंग करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई एग्जाम। टू बी ऑनेस्ट होके, और आपका जो आंसर आए अपने आंसर के साथ रखा करो, हैंड रेस किया करो। क्वेश्चन जैसे ही हो जाए हैंड रेस करो, उसके बाद में हैंड डाउन करके सबके, उसके बाद में ऑप्शन वाइज पूछता हूँ, तब आप आंसर करो अपना। ठीक है। अरे बोलो कुछ। यस सर।
ऑप्शन ए कितने बच्चों का? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 6 बच्चों का है, 7। ओके, ऑप्शन डी, डी है किसी का? ओके, करते हैं भाई इसको सॉल्व। देखो, a vehicle travels half of its distance L with speed v1 and other half is v2। जैसे मान लो यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस है आपकी L, यहां से हाफ यानी कि L/2, ये क्या है L/2, L/2 डिस्टेंस किससे ट्रेवल कर रहा है वो? v1 से। और L/2 किससे कर रहा है? v2 से। यही है क्वेश्चन। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. जैसे ए बी सी बोल दूं चाहे इसको, तो उसने पूरा एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड क्या होती है भाई? एवरेज स्पीड क्या होती है पहले ये बताओ। Total distance upon time taken to cover distance. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम बोल दूं। Yes, sir. टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है? एल है। टोटल टाइम नहीं पता है। क्या हम इस ए बी के लिए टाइम निकाल सकते हैं? Yes, sir. टी टी ए बी निकाल सकते हैं क्या? टी ए बी क्या होगा? डिस्टेंस कितनी है भाई? L/2 डिवाइडेड बाई क्या? स्पीड कितनी है? v1। क्या मेरा L/2v1 होगा? Yes, sir. ए से Yes, बी sir. तक जाने में गाड़ी को कितना टाइम लगेगा? L/2v1। सिमिलरली क्या बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? L/2 इंटू V2. v2। L/2v2 लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. माना कि एवरेज वेलोसिटी मेरी v है। अब इस फॉर्मूले को यूज कर लो जरा। इस फॉर्मूले को, माना कि एवरेज वेलोसिटी मेरी v है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है? मेरी l है भाई। ये टोटल a से b तक की डिस्टेंस तो l है ना। l डिवाइडेड बाई टी ए बी प्लस टी बी सी। क्या टोटल टाइम इतना ही है? दोनों में, इसमें लगा टाइम और प्लस इसमें लगा टाइम, दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मेरा टोटल टाइम आ जाएगा? Yes, sir. अब क्या करें? एल अपॉन, इसको पुट कर दो जरा। एल अपॉन L upon 2v2 2v1. प्लस एल अपॉन 2v1। V. Yes, sir. Yes, sir. अब जरा इसको एल कॉमन ले लो, L/2 कॉमन ले लो चलो। ऊपर एल है, नीचे L/2 कॉमन ले लिया तो 1/v2 प्लस 1/v1। तो एल से एल कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा। जाएगा ऊपर Yes, टू। sir. 2 आपका ऊपर चला जाएगा और इधर नीचे v1 v2 एलसीएम ले लूं। v1 v2 एलसीएम ले लिया, इधर क्या आ गया? v1 प्लस v2। तो ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। हाँ भाई, जिन्होंने नहीं किया था ओनली 6 बच्चों ने किया था। बाकी लोगों को क्लियर हुआ? कैसे हुआ है ये क्वेश्चन? Yes, sir. एक दो बच्चों का ही रेस्पॉन्स मिला, मुझे सबका रेस्पॉन्स चाहिए। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now come to the next question. A ball dropped from a top of a tower of 40 meter during last 2 seconds of its fall। 40 मीटर ट्रेवल किया है लास्ट के 2 सेकेंड में। देन द हाइट ऑफ द टावर क्या? निकालो भाई। हाइट ऑफ द टावर क्या होगा?
इतनी जल्दी आंसर कैसे आ गया भाई? प्रीति बेटा कर लिया आपने? यस सर। सर चीटिंग तो नहीं की? नो सर, मैंने वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS का फॉर्मूला लगा के किया। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। वी क्या लिया है इसमें? सर वी लिया मैंने 0, और यू मेरा आया है 40, उसके बाद 2 पुट। U40 कैसे आ गया? सर मेरे को मैंने मतलब कि 40, सर 40 मीटर जो है फाइनल डिस्टेंस पे है। सर मैंने U40 लिया है। U40 लिया, गलत किया है बेटा। नेहा कुमारी आपने कैसे किया बेटा? नेहा सर मैंने भी ऐसे किया है। गलत है बेटा, गलत है। आरुषि गाल्टा। सर मैंने पहले वी निकाला, जो ये 40 मीटर है इसको मैंने डिस्टेंस लिया, और जो टाइम था वो 2 सेकंड दिया था, तो उससे वी निकाल दिया, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर नहीं प्लस हाफ गलत है जी बेटा, एस। गलत है, गलत है। हमारा यहाँ पे बोला है लास्ट के 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 40 मीटर है। लास्ट के 2 सेकंड, न कि ओनली 2 सेकंड। तो यहाँ पे एस एनथ वाला फॉर्मूला लगेगा, जो एस एनथ वाला फॉर्मूला था कि एस एनथ इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? यू प्लस ए ए बाई A टू by 2 n टू एन minus 1। माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। करो अब दोबारा से। हिंट और देता हूं कि मान लो कि टाइम टी था, क्वेश्चन को करने में टाइम मतलब पूरा टाइम टी लग रहा था, तो T n-1, सॉरी T-1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, प्लस T माइनस के 2 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तभी तो 2 सेकंड होंगी। उन दोनों सेकंड में जो टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको 40 के इक्वल रखो, वहां से टाइम आएगा, फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, तब जाके आप बता सकते हो उसकी हाइट। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, इसका इक्वेशन यूज करो। करो भाई, ऐसे करो। वो मेथड जो आप किए हो वो सही नहीं है, गलत आ गया उससे आंसर।
हाँ कृतिका बेटा, आंसर आया आपका? कितना आया है? सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी आया है। ठीक, कैसे किया है बेटा आपने? कृतिका, यस सर। बेटा कैसे किया है बताएंगे आप? सर फॉर्मूला लगाया यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू क्या लिया है? यू, सर यू जीरो। ठीक है, यू जीरो है। और यू टी प्लस हाफ जी, टी क्या लिया है? टी, टी क्या लिया है बेटा? सर टी नहीं लिया है। तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है ना, तो जी टी तो चाहिए होगा ना। बच्चों आ रहा है या फिर करवाऊं मैं? प्रीति संधू का आया आंसर। प्रीति बेटा क्या आया आंसर? सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आया है, ओके। वेट फॉर दस। ओके चलो करवा करते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे नहीं लग रहा ज्यादा और आएगा किसी का। देखें, हमें एस एनथ वाला फॉर्मूला पता है। क्या था फॉर्मूला? यू प्लस टू एन माइनस वन। ए बाई टू, टू एन माइनस के वन, ये फॉर्मूला था हमारा। यही है ना? यस सर। यस सर। अब देखो, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ड्रॉप किया है मतलब यू हमारा क्या दे रखा है? जीरो दे रखा है। और उसने एस किसमें? 2 सेकंड में। यानी कि चलो पहले ऐसा करते हैं, एस डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकंड। कौन सी वाली है? लास्ट 2 सेकंड कितना है? 40 मीटर है। और जी आपको 10 दे रखा है। अच्छा, डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकंड में क्या होगा? लेट हमारा जो टाइम है, टाइम टेकन टू ट्रेवल इज टी। हमने टी मान लिया इसको। तो लास्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस क्या होगी? माना कि एस लास्ट 2 सेकंड में होगी मेरी एस टी माइनस वन प्लस एस टी माइनस के टू। क्या यही होगी? जैसे मान लो 10 सेकंड, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड होता टाइम, तो टी माइनस वन यानी कि 9वीं सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है और 8वीं सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्या इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरी लास्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो। यस आ रही बात समझ में? तो वही तो मैंने किया है कि टी माइनस वन और टी माइनस के टू, टी माइनस वन मतलब 9 और टी माइनस के टू मतलब 8। बोलो चमका इतना? यस सर। है? क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि फॉर्मूला लगाते हैं। एस टी एन टी माइनस तो मेरा यू प्लस जी बाई टू, टू एन क्या है हमारा? टी माइनस वन दे रखा है, टी माइनस वन प्लस यू प्लस जी बाई टू, टू इंटू क्या है मेरा? एन माइनस के टू माइनस वन। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? भाई सर टी माइनस के टू आएगा। सॉरी, हाँ, टी टी माइनस वन टी माइनस के टू आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एन ले लिया उसी पे, टी माइनस के टू आएगा। कोई दिक्कत भाई किसी को यहां तक?
हमने No, n sir. की जगह पे, इसमें जो n है उस जगह पे t-1 और t-2 पुट किया है। अब देखते हैं, हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, तो u दोनों में 0 हो जाएगा, होगा। और Yes, टेन sir. बाई टू जी मतलब 10/2 मतलब 5 लिख दूं इसको, जी को 2, 2t-2 -1, क्या यहां से होगा 2t-2 और -1 ये है, प्लस 5 यहां से क्या होगा 2t-4 -1, तो हमारा आ जाएगा यहां से ये क्या है मेरा 40 है, तो यहां से देखो 5 का मल्टीप्लाई करो जरा, या ऐसा करूं 5 5 कॉमन लेके इसमें डिवाइड कर दूं, 40/5 Yes. कर दूं कि मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा मेरे को। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t-3, 2t-3 प्लस इधर क्या आएगा 2t-5। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई बोलो। No, sir. यहाँ पे 40/5 8 आ गया, इक्वल टू 2t+2t 4t, 4t-8, 4t-8, कोई दिक्कत किसी को? ये क्या 4t No, माइनस sir. के 8, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कैलकुलेशन में हम? नहीं सर, ठीक है। 2t+2t 40 हो गए, -3 माइनस एक -8 आ जाएगा। सेकंड, 2t-4 मिस्टेक कैलकुलेशन में जरा देखो। 2t, ठीक है, ये तो ये 5 हो जाएगा, ये -3 होगा, ये 4 होगा, ये कितना हो जाएगा 8 के, तो इधर जाके कितना हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा ना। यस सर। ये कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं है। 4t ये क्या हो जाएगा 8, 8 + 8 16, 16। तो टी कितना हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा 8 16 16/4 बाय 4। कितना होगा 16/4 करके फिर 4। 4 सेकंड। यस सर। Yes, sir. कुछ ना कुछ कैलकुलेशन 4 सेकंड नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं हम, जरा ढूंढो जरा कहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। हम्म, देखो जरा कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या कोई? कैलकुलेशन मिस्टेक तो कोई नहीं लग रही है, कैलकुलेशन तो ठीक है। t-2 2t-1 मेरी पकड़ में नहीं आ रही, क्या चक्कर है। 2t-2 -1 ये भी ठीक है। 5 हमने कॉमन लेके इधर भेज दिया है, 40/5 यानी कि 8 हो गया। इधर है मेरा 2t-4 -1, तो ये -5 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, 5 3 -8 4t। सर ठीक है, जैसे हमने ब्रैकेट में प्लस लिया है, उसको अंदर तो नहीं मल्टीप्लाई करना है? कौन सा प्लस बेटा? जैसे हमने लिया है ना 5 2t-2 -1 प्लस 5 2t-4 -1, जो सेंटर में हाँ, प्लस है, उसको अंदर में हम जैसे कि मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे आ जाएगा 2t-3 -2 -5। -2 क्यों आएगा बेटा? ये प्लस है ना, प्लस अंदर जाएगा तो प्लस ही रहेगा ना। यस सर। 2t-3 यहाँ से आ गया, 5 हमने कॉमन लेके इधर नीचे भेज दिया, तो 2t-5, तो 5 ठीक है, 4 ही आएगा। अब देखते हैं जरा, हमें u पता है कितना 0 है, और हमारा u 0 है, g हमारा 10 है, और क्या दे रखा है भाई, g 10 है, t हमने निकाल लिया 4 सेकंड, 4 सेकंड निकाल लिया, तो अब जरा देखो क्या आएगा।
कौन सा इक्वेशन लगाऊं? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू टी ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 5। कितना आ रहा है? 80। 80 मीटर आ रहा है कि नहीं? बोलो। Yes. यस सर। ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है उसमें क्या दे रखा है? उसमें अच्छा, हम्म, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? सर इसका हाँ भाई, सॉल्यूशन निकालना दिखाना एक बार। एक बार भाई, हाँ ये जरा इसने टी प्लस पी माइनस वन, एक सेकंड बताओ जरा। सर यहाँ से मान लो सर यहाँ पे टी 10 सर सेकंड उन्होंने लग रहे हैं। फर्स्ट अच्छा, उन्होंने टी और टी माइनस वन लिया है। अच्छा, इसने बोला था लास्ट 2 सेकंड, मतलब एक तो 10th सेकंड इसने क्या किया? 10th सेकंड और 9th सेकंड को बोला है। हम क्या कर रहे हैं? हमने इस वाली जो लास्ट सेकंड थी ना, इसने 10th सेकंड लिया है और इसको 9th सेकंड लिया है। यही किया है ना इसने? यस सर। हम्म इसने यही किया है। ठीक है, ठीक है, यही मिस्टेक किए थे हम। कि अब बेटा ऐसे करके कर लोगे खुद से? Yes, एक sir. बार टी और टी माइनस वन लेके इसको हटा दूं। कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना? इस जगह पे क्या चेंज होगा? बस यहाँ पे टी के लिए ले लोगे, यहाँ पे टी माइनस वन के लिए ले लो। हम कंसिडर करने में गलती कर गए। ठीक है। यस सर। Yes, sir. एक दो बच्चे बोल रहे हैं, कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना? मेन यस कंसेप्ट का। सर। ठीक है, ठीक है, चलो। हम वो कंसीडर करने में गलती कर गए, इसीलिए हमारा आंसर देखो जरा। हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया कंसीडर करने में, आंसर देखो सी ऑप्शन आ गया तुरंत। मतलब समझ रहे हो? गलत आंसर के लिए भी सबसे पहले गलत आंसर जरूर मिलेगा इसमें। सी ऑप्शन तुरंत आ गया है, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। ये क्वेश्चन करो भाई। A car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with 30 km and 40 km respectively. The velocity of the car midway between P and Q is. सर तान्या को मेरे भी डाउट है। हाँ हाँ, किसको डाउट है बेटा? सर जो हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, हाँ हाँ। सर उसमें मतलब जैसे वहां पे हमने लिखा था कि 2t-3 + 5 2t-4 - 1। हम्म सर उसमें तो मतलब जो ठीक है, 5 दोबारा बार करवा दूं मैं इस क्वेश्चन को? ठीक है, एक एक सेकंड बेटा, करवा देता हूँ इस क्वेश्चन। नहीं, उसमें ये मतलब जो समझ में हमने आया कि 5 बार टी और टी लिखा था माइनस वन ना। कैसे लिया है? अच्छा, ये बताओ टी और टी माइनस वन कैसे लिया है, ये समझ में आ गया? सर नहीं, मैं बोल रही हमने हूँ जो जो उसमें पहले हमने मिस्टेक की 5। थी वो समझ में आ गई क्या? सर जो हमने मतलब 5 बार क्या बोल लिखा रहे था हो ना, बेटा? मतलब मैंने एक बार बोल। सर, सर जो मैंने 5 पहले बार लिखा था ना, आपकी वो वॉइस 2t- वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? 2t-1 बोला था उसने। देखो देखो, एक सेकंड, आप जो डाउट बोल रहे हो वो एक मिनट बस क्लियर कर देता हूँ। देखो, इसको जरा लिखो। लिखो जरा, इसके लिए फॉर्मूला लिखो। देखो, एस टी के लिए क्या लिखोगे? u प्लस g/2 2t-1। इसी वाले के लिए डाउट था ना, 2t-1। 2t-1 क्यों है पता है? ऐसे कर लो चाहे। देखो कैसे लिखा है इसने, 2 × t। पहले में तो t सेकंड लिया ना, दूसरे में क्या माइनस, इसीलिए आया आपका 2t-1। इसी के लिए पूछ रहे थे तान्या। तान्या, नो सर मैं हेलो, कुछ आवाज और आ रही है बोल मेरी? रही थी। क्या बोल रहे थे आप? एक बार आपका डाउट तो समझ में आया, क्या बोलना चाह रहे हो आप?
एक तो तानिया की अब वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। हेलो तानिया, एक सेकंड, तानिया ने मैसेज टाइप किया है, सर जो हम +5 लिखा था, 2t के बाहर सब नहीं। अरे बेटा, उससे हो सकता है आपने भी कोई मिस्टेक की हो, क्योंकि जो 5 था उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +5 जो लिखा था हमने दोनों साइड से कॉमन लिया था, कॉमन लेके हमने क्या कर दिया था, दूसरे साइड भेज दिया था। वो बात एक ही है, आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे तब भी आपका कॉमन करके वो आएगा, आंसर डिफरेंट डिफरेंट नहीं आएगा, जो हमने किया था वही आंसर आएगा। यार इसको इस मेथड से करवाऊं क्या, ये बताओ मेरे को तान्या आप, यस और नो, कुछ अगर डाउट हो तो। अगर खुद से कर पाओ तो सर ठीक है, करवा दो। अदरवाइज मैं करवा दूं। यस सर। ठीक है, देखो, u+g/2 2t-1 हो गया। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या होगा, t-1 के लिए u+g/2, डायरेक्ट कर दूं क्या, 2 × t-1, चलो ठीक है ऐसे कर देते हैं, 2t-1 -1। अब जरा देखो u आपका 0 हो जाएगा, 0 + 5, इधर क्या होगा, 2t 2t-3 -1। रहेगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या करें, 5 लिखते हैं डायरेक्ट, 5 × यहाँ क्या होगा, 2t-2 -1। इस 5 को दोनों को उधर ले जाए, ये 40 था, तो 40/5 इक्वल टू यहाँ क्या होगा, 2t-1, और इधर क्या होगा, 2t-3। तो आप देखो जरा, इधर क्या हो जाएगा, 8 8 आएगा, 2t + 2t इक्वल टू 4t-4। तो आप देखो क्या आ रहा है, ये इधर आ जाएगा, तो 4t इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, +4। 12 12 होगा। अरे 4 इधर चला गया ना, प्लस का हो जाएगा ना इधर, प्लस यस सर। 8 + 4 12। तो t इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेकेंड। आया कि नहीं आया बताओ। यस सर। अब जरा देखो 3 सेकेंड आ गया। अब हमें चाहिए क्या, u हमें 0 दे रखा है, और g हमें 10 दे रखा है, और हमें t दे रखा है 3 सेकेंड। अब लगा दो s इक्वल टू ut+12 GT²। अब u मेरा 0 है तो इसको 0 रखो, हाफ g मेरा 10 है, t मेरा 3 × 3 = 9 है। तो ये कट गया कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 9 5 5 सर। जा 9 5 जा 45। 5 मीटर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब क्लियर हुआ बेटा। यस सर। ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन करो।
एक बच्ची का आंसर आया भाई, एक ही बच्ची का आंसर आया है अभी, बाकी लोग दो बच्चों का आ गया। ओके, ऑप्शन ए कितने बच्चों का है? ए, ए, ओके, बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है भाई, ना सॉल्व करते हैं इसको। देखो, a car is moving on a straight road with a uniform acceleration। माना कि कार आपकी यहां से, मान लो कोई ए पॉइंट है, यहां से बी तक जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसने बोला है, ए नहीं पी क्यू बोला है उसने, उसने बोल दिया है ये पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। पी क्यू पॉइंट सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस, पता नहीं कितनी डिस्टेंस पे है, माना कि एक्स पे है। इस पे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और यहाँ पे आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये उसने स्पीड दे रखी है, ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? हाँ, यस सर। ये स्पीड उसने दे रखी है, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, उसने क्या बोला है, रेस्पेक्टिवली द वेलोसिटी ऑफ द कार मिड वे बिटवीन पी एंड क्यू। इस पॉइंट पे मान लो कोई आर पॉइंट है, इस पे यानी कि ये x/2 है, ये x/2 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी उसने पूछी है। तो जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो क्या मैं बोल दूं फॉर पीक्यू मोशन के लिए, पीक्यू के लिए u मेरा 30 किलोमीटर पर आवर, बोलो किलोमीटर पर आवर है, और v मेरा 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, बोलो। यस सर। हम्म? तो क्या इनकी हेल्प से मैं एक्सेलरेशन निकाल, सॉरी एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ क्या? कौन सा फॉर्मूला हूँ? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना है मेरा? 40 का स्क्वायर, माइनस कर दो इधर, इसको इधर ले आओ, 30 का स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू एक्स। एक्स डिस्टेंस मतलब x है ना, हमें चाहिए क्या? a चाहिए। तो 1600 माइनस के 900 डिवाइडेड बाई 2x कर दूं इक्वल टू a, क्या यही होगा? यस तो सर। ये कितना आ जाएगा? 1600 में से 900 जाएंगे, कितना बचेगा? 700। 700। 700 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि तो 350। 350 डिवाइडेड बाई x, बोलो। यस एक्सप्लेनेशन सर। आ गया। अब हम क्या करें, अब हम फॉर मोशन p/r के बारे में देखें, क्या एक्सेलरेशन इस बीच में भी वही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, बोलो। यस सर। तो माना कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी है मेरी v डैश, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको इनिशियल लो, इसको फाइनल लो।
तो वी डैश वी ऐसा करो, इसको मान लो, क्योंकि वी डैश के ऊपर स्क्वायर लगाए ना तो 12 टाइप का लगता है वो, कैपिटल वी मान लो, वी वी नॉट स्क्वायर बोलो सर। इक्वल टू, या चलो वी आर ले लेते हैं, वी आर का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स बाई 2। यस सर। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब हम पी और क्यू के बीच में लगा दे, पी और आर के बीच में लगा दे, वी आर स्क्वायर मेरे को चाहिए कि वी आर स्क्वायर क्या है, 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू यहां से डाल दू, 350 बाई एक्स, यस सर। 350 बाई एक्स इंटू एक्स बाई 2। तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो वी आर का स्क्वायर इक्वल टू मेरा 900 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 900 प्लस 350 होगा, कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। अब वी आर इक्वल टू अंडर रूट में 1250 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 625 इंटू 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो। अरे यस 1250 को 625 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 625 का अंडर रूट क्या, स्क्वायर रूट क्या होगा, 25। तो वी आर इक्वल टू क्या आ गया, 25 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस सर। ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन करो।
नेहा कुमारी आंसर बताओ बेटा। सर ए ऑप्शन। नेहा, ओके, जरा हैंड डाउन रखो। ए ऑप्शन कितने लोगों का? ए ऑप्शन, ओके। बी कितने बच्चों का है? बी, सी, डी, किसी का नहीं है कोई भी? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमका करेक्ट आंसर है ए। आपको याद हो तो हमने एक सीरीज पढ़ी थी, जब हमारा कांस्टेंट एक्सिलरेशन होता है, शॉर्टकट अगर मैं बात करूं, कांस्टेंट एक्सिलरेशन होता है तो 1,3,5,7,9,11 ऑड नंबर में डिस्टेंसेस का रेशियो क्या होता था? ये किस में, कौन सी डिस्टेंस में चली है? फर्स्ट सेकंड में, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में, ये सिक्स्थ में। रेशियो किसी से पूछा है? फोर्थ एंड थर्ड। तो S4 क्या है मेरी? 7। एस थर्ड क्या है मेरी? एस थर्ड क्या है भाई? बोलो भाई, 5। दिस इज योर 5। आंसर। अब जरा इसको मेथड से करें, ये यस शॉर्टकट था, सर। मेथड से करें। अच्छा ठीक है। सेवेंथ, मान लो फोर्थ में, तो एस फोर्थ में फॉर्मूला क्या होगा? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो यू तो मेरा 0 होगा। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं। हाँ, एस एनथ का फॉर्मूला क्या होता है? U plus A/2 ए यू पर प्लस टू। ए बाई टू, 2n-1। तो u मतलब 0 प्लस a/2, यानी कि a/2 ही लिख लो, a/2, क्योंकि रेशियो चाहिए तो क्यों ही सॉल्व करें। 2n-1, यानी कि 2 कितना, n कितना है? 4। तो 2 × 4 - 1, तो कितना आ रहा है ये? 8। 8 - 1 कितना आया? 7। 7a/2। सिमिलरली एस थर्ड क्या होगा? थर्ड क्या होगा? 0 प्लस five a/2 इंटू 2 × 3 - 1। 6। 6 - 1 5। तो कितना होगा? 5a/2। तो रेशियो किसका पूछा है? एस फोर्थ डिवाइडेड बाई एस थर्ड। एस फोर्थ क्या है मेरा? 7a/2, और एस फोर्थ क्या है मेरा? 5a/2। 2 से 2a से a, तो कितना आ गया? 7/5। इस तरीके से भी कर सकते हैं। बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन करो भाई।
ये क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद मैंने आपको होमवर्क के लिए इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं विद सॉल्यूशन। नेक्स्ट पेज पर उसका सॉल्यूशन है, उन सबको होमवर्क में सॉल्व करें, ठीक है। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक, 2 बच्चों का आंसर आ जाए। साहिल स्टूडेंट कैसे किया आंसर जरा बताओगे आप? क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन है पहले ये कौन सा बताओ। ऑप्शन है पहले ये बताओ। सर ऑप्शन डी। पायल, सर ऑप्शन डी। ओके। ओके, कृतिका, कृतिका, कृतिका ऑप्शन ओके। डी। ओके भाई, करते हैं इस क्वेश्चन को, जरा देखो। टू बॉडीज ऑफ मास, अच्छा एक बात बताओ कि जब किसी भी बॉडी को ऊपर से फेंका जाता है या ड्रॉप किया जाता है, क्या ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन मास देख के लगता है क्या? हाँ, मास पे डिपेंड No, sir. नहीं करता है। ये जो मास दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है बस। तो हम देखें जरा कि उसने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। रेशियो ऑफ टाइम टेकन, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ड्रॉप की गई है 2 बॉल जिनके मास अलग अलग हैं, एक 16 मीटर से एक 25 मीटर से। तो उन्होंने पूछा टाइम टेकन में रेशियो क्या होगा। तो हमें पता है हाइट दोनों की अलग अलग रखी, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है। यू दोनों का 0 है, तो एस किसके इक्वल आ गई, हाफ जी टी स्क्वायर के। क्या दोनों केसेस में जी सेम होगा, होगा कि नहीं? यस सर। Yes, एस sir. क्या है मेरा, एक्चुअली में एस है मेरा एच। तो क्या मैं बोल दूं एच मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, टी स्क्वायर की, सॉरी, है कि नहीं है? नहीं है। बोलो। अरे यहाँ Yes, से sir. हाफ जी मेरा हाफ कांस्टेंट है, तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो बोल सकता हूँ एच वन अपॉन एच टू इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू का होल स्क्वायर। या फिर बोलूं कि हमें टाइम का रेशियो चाहिए, टी वन बाई टी टू इक्वल टू अंडर रूट में एच वन बाई एच टू। अंडर रूट में एच वन कितना दे रखा है, 16 मीटर, 16 और मीटर एच टू कितना है मेरा, और एच टू कितना 25। है मेरा, 16 बाई 25, 25 कितना आ 16 गया, बाई 4 25 बाई कितना आ गया, 4/5 इज योर करेक्ट आंसर। बोलो, क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes. ओके। ओके देन बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर। Yes, ओके, sir. बाय एवरीवन। सर थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय।